को अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा कोई दोष है या नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई दोष ना बने, फिर भी कोई हमें बार बार प्रतिकूलता दे रहा है, हमको नहीं, तो सहना चाहिए, हमें सहना चाहिए। जब आप सहोगी तो आपकी सहनशीलता उसके स्वभाव को नष्ट कर देगी, उसको ठीक कर देगी, उसका दंड उसको मिलेगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी, जो शाप होता है उससे भी अधिक बलवान क्षमा होती। आपने क्षमा कर दिया, प्रतिकूलता वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिकूलता जो दे रहा है वो हम क्षमा के द्वारा सह रहे हैं, तो हमारी सहनशीलता हमको बचा लेगी और उसको नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं कि 4 गाली रोज कोई देता, हम चुपचाप सह रहे हैं तो 8 देने लगेगा, नहीं, वो देने लायक नहीं रहेगा। जब हम चुप रहते हैं तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, कि वो झेल नहीं पाएगा। ये सिद्धांत है। अगर हम चुप हैं तो चुप रूपी ये बम उसको नष्ट कर देगा, अगर हम बोल दिया तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो बच सकता है। अगर हम बोले ना तो फिर बहुत बड़ा अहित हो सकता है उसका। तो हम ये ना सोचे कि जो हमारे साथ प्रतिकूलता, गाली दे रहा है या हमें परेशानी कर रहा है, यदि मैं इसका उत्तर नहीं दिया तो कल ये बढ़ करके करेगा, नहीं, कल करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा है ना, वो देख रहा है। अब हमारा कर्म हमको भोगना है तो बात अलग है, अगर कर्म नहीं भोगना है तो उसको दंड निश्चित मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा।